आज एक बार फिर से मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एक नई हॉरर स्टोरी। ये कहानी एक सच्ची घटना पर है जिसे हमारे एक सब्सक्राइबर ने हमारे साथ शेयर किया है। और अगर आप इसे पूरा देखेंगे तो मुझे उम्मीद है कि आपको भी डर का एहसास जरूर होगा। मेरा नाम मीरा है और मुझे बचपन से ही पढ़ने का बहुत ज्यादा शौक था। साथ ही हर चीज के बारे में जानना मेरी हॉबीज थी। मुझे हर चीज को एक्सप्लोर करना बहुत अच्छा लगता था। 12th में मेरे बहुत अच्छे मार्क्स आते हैं, इसलिए मुझे शहर के सबसे बड़े कॉलेज में एडमिशन भी मिल जाता है। क्योंकि कॉलेज मेरे घर से काफी दूर था, इसलिए मैं हॉस्टल के अंदर ही एक रूम ले लेती हूँ, रूम नंबर 340। लेकिन मुझे नहीं पता था कि यह हॉस्टल मेरे लिए कितनी बड़ी परेशानी खड़ी करने वाला है। मेरे रूम में मेरे साथ 2 लड़कियां और थी जो इस समय सेकंड ईयर की छात्रा थी। उनका नाम था रश्मि और दूसरी का नाम था पल्लवी। मीरा उन दोनों के साथ बहुत जल्दी घुल मिल जाती है। उसी मंजिल पर एक कमरा था जिसका नाम था 303। उस कमरे में कोई भी नहीं रहता था और उस कमरे के बाहर बहुत बड़ा ताला भी लगा हुआ था। ये सब देख मुझे बहुत ही अजीब लगता है कि जिस हॉस्टल के लिए लोग लाइन लगाए हुए थे वहां पर एक कमरा बिल्कुल बंद पड़ा हुआ है और ये लोगों के लिए क्यों नहीं दिया गया। अब इस हॉस्टल में मुझे करीब 1 महीना गुजर चुका था। एक दिन मीरा कॉरिडोर में घूम रही थी, तभी उसकी निगाह कमरा नंबर 303 पर पड़ती है। वो ये देख सोचने लगती है कि जब इस हॉस्टल का हर कमरा पूरी तरीके से ऑक्यूपाइड है, कोई ना कोई रहता है, फिर ऐसा क्या है कि इस कमरे में कोई नहीं दिखाई देता और इस कमरे में कोई नहीं रहता। अभी मीरा ये बातें सोच ही रही थी कि वो देखती है कि कुछ स्टूडेंट का ग्रुप उसके पास से जाता है। तभी मीरा उनसे पूछती है कि ये कमरा बंद क्यों है, यहाँ कोई रहता क्यों नहीं। ये सुनकर वे बच्चे एकदम से शांत हो गए और वो नहीं चाहते थे कि मीरा को इस कमरे के बारे में कुछ पता चले, क्योंकि उनको लगा कि शायद इस कमरे की सच्चाई जानने के बाद मीरा डर जाएगी। इसलिए उन्होंने मीरा से कुछ नहीं कहा। बोला कि ये कमरा इसलिए बंद है क्योंकि ये एक स्टोर रूम है। मीरा को ये बात थोड़ी अजीब सी लगी, पर फिर भी उसने इस झूठ को सच मान लिया। एक रात मीरा को सोते हुए सपना आता है कि वो रूम नंबर 303 के सामने खड़ी हुई है और उसके हाथ में उस समय रूम की चाबी भी है। पहले तो वो थोड़ी देर उस कमरे को देखती रहती है, फिर सोचने लगी क्यों ना एक बार इस कमरे को खोल कर देखा जाए। इतना सोचकर उसने उस कमरे का ताला खोल दिया और जैसे ही वो उस कमरे को खोलने लगी कि अचानक से उसकी नींद खुल गई और वो जाग गई। नींद से जागने के बाद वो हर समय उस कमरे के बारे में ही सोचती रहती। एक दिन मीरा ने रश्मि से पूछा कि रूम नंबर 303 में कोई रहता क्यों नहीं और ये कभी खुलता क्यों नहीं। अचानक से मीरा के मुंह से ये सवाल सुनकर रश्मि भी चौंक गई। रश्मि ने मीरा से पूछा कि तुमसे ये सवाल क्यों पूछ रही हो। तब मीरा ने कहा कि मैं तो ऐसे ही पूछ रही थी, तुम बताओ ना, कोई क्यों इस कमरे में नहीं रहता, ये खाली क्यों है। तो रश्मि ने कहा कि उस कमरे की चाबी बहुत पहले खो गई थी, इसलिए अब तुम उस बारे में ज्यादा मत सोचो। इतना कहकर वो वहां से चली गई। कुछ दिन बाद जब लंच का टाइम हुआ तो रश्मि और पल्लवी ने मीरा से कहा कि क्या तुम हमारे साथ कॉफी पीने चलोगी। मीरा ने कहा कि ठीक है चलो। जब वो तीनों कॉफी पी रहे थे तभी अचानक से एक कॉकरोच पल्लवी के पैर के पास से गया, जिसे देखकर वो बुरी तरह से डर गई और उछल पड़ी। उसकी कॉफी मीरा के ऊपर गिर गई। पल्लवी ने कहा कि मीरा सॉरी, मुझे माफ कर दो। कैफे के बाहर ही एक वॉशरूम है, तुम वहां जाकर इस कॉफी के निशान को साफ कर लो। फिर मीरा वॉशरूम में चली गई कॉफी का निशान हटाने के लिए। जब मीरा वॉशरूम से बाहर आई तो उसे कुछ अजीब सा महसूस हुआ, जैसे कोई उसका पीछा कर रहा है। तभी उसने पीछे पलटकर देखा तो वहां पर कोई भी नहीं था। पर जैसे ही आगे की तरफ मुड़ी, उसने जो देखा वो देखकर पूरी तरह से वो दंग रह जाती है। उसने देखा कि उसके सामने रूम नंबर 303 की चाबी है। वो सोचने लगी आखिर ये चाबी यहाँ कैसे आ सकती है वॉशरूम के अंदर, क्योंकि रश्मि ने तो कहा था कि ये चाबी कई सालों पहले खो गई थी। अगर ये चाबी यहाँ पर है तो इतने सालों से किसी को क्यों नहीं मिली। अब मीरा ने वो चाबी उठा ली
उसने सोचा कि अब तो मेरे पास ये चाबी भी है, पहले मैं उस कमरे को खोल कर देखूंगी, बाद में इस चाबी को किसी टीचर को दे दूंगी। फिर वो कैफे में गई। थोड़ी देर में लंच भी खत्म हो चुका था। अब सब अपनी अपनी क्लासेस में चले गए थे। जब मीरा की सारी क्लासेस खत्म हुई तो वो सीधे रूम नंबर 303 के सामने जाकर खड़ी हो गई। वो दरवाजा खोलने ही वाली थी कि इतने में वहां एक लड़की आई। तुम यहाँ क्या कर रही हो मीरा? चलो मेरे साथ चलो। मीरा ने कहा कि तुम कौन हो और मुझे कहाँ लेके जा रही हो? वो लड़की बोली, मीरा, मेरा नाम दिव्यांशी है। मैंने सुना है तुम बहुत ज्यादा समझदार हो, प्लीज मेरी हेल्प कर दो। मीरा ने कहा कि ठीक है चलो और बताओ तुम्हें क्या हेल्प चाहिए। ये कहकर मीरा उस लड़की के साथ चल पड़ी। रात में जब मीरा सो रही थी तभी उसे एक डरावने सपने के कारण उसकी नींद खुल जाती है। उस वक्त रात के करीब 3 बजे थे। अब मीरा को नींद नहीं आ रही थी। जैसे ही उसकी करवट ली उसे वो चाबी के बारे में एक बार फिर से याद आया। उसने जल्दी से अपने बैग से वो चाबी निकाली और रूम नंबर 303 के सामने जाकर फिर से खड़ी हो गई। पर इस बार उसने सीधे ही कमरे का ताला खोल दिया और उसके अंदर बिना किसी डर के चली जाती है। दरवाजा बंद कर दिया ताकि कोई फिर से उसे डिस्टर्ब करने के लिए ना आ जाए। उसने देखा कि कमरे के अंदर बहुत ज्यादा अंधेरा है। वहां पर बहुत ही गंदी बदबू आ रही है। उसे थोड़ी घबराहट भी हो रही थी। मीरा ने सोचा था कि वहां पर सिर्फ अंधेरा होगा, लेकिन यहाँ तो बदबू भी है। मुझे अब यहाँ से जाना चाहिए। पर दरवाजा तो अब लॉक हो चुका था। मीरा ये देख के बुरी तरह से घबरा गई। अब उसने जैसे ही मुड़ी तो उसने देखा कि एक साया उसकी तरफ बढ़ा चला आ रहा है। ये देख के वो डर जाती है। कुछ ही पलों में वो साया एकदम से मीरा के सामने आके खड़ा हो जाता है और ये बदबू उसी साए से लगातार आ रही थी। उस साए को देखकर मीरा ने कहा, तुम? उस साए ने कहा, हाँ मैं, तुम्हारी मौत। ये सुन मीरा की मानो चीख ही निकल गई हो। अगले दिन जब रश्मि और पल्लवी जागे तो उन्हें मीरा कहीं नहीं दिखाई दी। वो मीरा को आवाज लगाने लगे पर कोई जवाब नहीं आया। अब वो थोड़ा घबरा गए। दोनों मीरा को कमरे के बाहर आकर ढूंढने लगे। जैसे ही वो थोड़ा आगे गए तो उन्होंने देखा कि कमरा नंबर 303 खुला हुआ है और उस कमरे के अंदर से खून भी निकल रहा है। वो दोनों जोर से चीख पड़ी। रश्मि ने सारे टीचर को बुला लिया और प्रिंसिपल को भी। रश्मि और पल्लवी ने सारी बात प्रिंसिपल को बताई कि उन्हें मीरा नहीं मिल रही थी तो उसे ढूंढने के लगे और उन्होंने देखा कि ये कमरा खुला हुआ है और इसके अंदर से खून आ रहा है। अब प्रिंसिपल ने कहा कि तुम सब दूर हो जाओ, मैं देखती हूँ। और जैसे ही प्रिंसिपल ने दरवाजा खोला तो वो ये देखकर बुरी तरह से हैरान हो जाते हैं कि सामने मीरा की लाश पड़ी हुई थी। थोड़ी देर के लिए तो वहां पर सन्नाटा ही छा गया था, पर थोड़ी देर के बाद सबको किसी के चलने की आवाज आने लगी। उस कमरे से एक लड़की बाहर आई। उसके सर से खून निकल रहा था। उसकी आंखें एकदम से काली थीं। वो इतनी गंदी दिख रही थी कि मानो अभी कब्रिस्तान से लाश आकर उसके सामने खड़ी हो गई हो। उस लड़की को देखकर सब लोग डर गए और बुरी तरह से कांपने लगे। फिर उस कॉलेज के एक छात्र ने उस लड़की से पूछा कि तुम कौन हो? आखिर तुम इस कमरे में क्या कर रही थी? कहीं तुम ही तो वो आत्मा नहीं हो जिसके कारण ये कमरा हमेशा इतना गंदा और बंद रहता है? तब उस लड़की ने कहा कि हाँ, मैं वही आत्मा हूँ जिसके कारण ये कमरा बंद रहता है। उस छात्र ने उस आत्मा से पूछा कि तुम यहाँ क्यों रहती हो और तुम इस कॉलेज में कैसे आई? तुम हमें अपने बारे में सब कुछ बताओ। उस लड़की ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हें अब सब कुछ बताती हूँ। ये बात 2 साल पुरानी है जब मैं इसी कॉलेज में पढ़ा करती थी। मेरा नाम इशिता था और मैं फर्स्ट ईयर की छात्रा थी। मेरे साथ एक और लड़की पढ़ती थी जिसका नाम आदित्य था। न जाने क्यों पर स्कूल टाइम से ही मुझसे बहुत ज्यादा नफरत करती थी। शायद मैं उससे ज्यादा समझदार थी, इसलिए वो मुझसे ज्यादा नफरत करती हो। और वो मीरा कोई और नहीं बल्कि मीरा मेरी ही बहन थी। एक दिन हॉस्टल में फ्रेशर ऑफ द ईयर के कंपटीशन की अनाउंसमेंट हुई। मैंने और अदिति ने कंपटीशन में हिस्सा लिया
उसने पूरे कंपटीशन में सिर्फ चीटिंग ही की ताकि वो मुझे हरा सके, पर उसकी इतनी चीटिंग के बाद भी मैं फर्स्ट आई। ये सब उसको बर्दाश्त नहीं हुआ, वो वहां गुस्से से चली गई। अगले दिन सुबह जब मैंने देखा तो उसका मेरे प्रति स्वभाव बदला हुआ था। वो मुझसे काफी अच्छी तरह से बात कर रही थी और पहले बर्ताव के लिए अपने माफी भी मांग रही थी। इस तरह की बात करता देख मैं बुरी तरह से हैरान हो गया, क्योंकि उसने आज तक कभी भी मुझसे इस तरह से बात नहीं की थी। मुझे पहले तो काफी अजीब लगा, पर मुझे लगा कि हो सकता है अब वो बदल गई हो और अब वो मुझसे नफरत नहीं करती हो। कुछ दिनों बाद समर वेकेशन स्टार्ट हो गए। फिर एक दिन अदिति का कॉल आया। उसने मुझे जल्द से जल्द हॉस्टल आने को कहा। अब मुझे बहुत ज्यादा घबराहट होने लगी। मैं जल्दी से हॉस्टल की तरफ रवाना हुई। वहां पहुंचकर मैंने अदिति को देखा, लेकिन वो वहां थर्ड फ्लोर में कमरा नंबर 303 के अंदर चली गई। अब मैं भी उसके पीछे पीछे इसी कमरे के अंदर आ जाती हूँ। वहां पहुंचकर मैंने देखा कि कमरे में कोई भी नहीं है। इतने में दरवाजा बंद करने की आवाज आई। मैंने पीछे मुड़कर देखा तो पाया कि अदिति ने दरवाजा बंद कर दिया है। मैंने उससे पूछा कि क्या हुआ, उसने मुझे क्यों बुलाया है। उसके हाथ में मिट्टी का तेल था। मैंने उससे पूछा कि तुम क्या करोगी, तो उसने कहा खुद ही देख लो। ये कहकर वो मेरे पास आई और मुझ में मिट्टी का तेल डालने लगी। अब मैंने उसे रोका पर वो नहीं रुकी। उसके बाद उसने जेब से लाइटर निकाला और जला दिया और मेरी तरफ फेंक दिया। जैसे ही लाइटर मेरे पास आए, मिट्टी के तेल ने आग पकड़ ली और मैं चीखती चिल्लाती रही, दर्द से तड़पती रही। उसने एक बार भी मेरी मदद नहीं की। अदिति बोली, तुम्हें पता है मैंने तुम्हारे साथ ऐसा क्यों किया है? तुम्हें कैसे पता होगा? अब मैं बताती हूँ। बदला लेने के लिए सब किया मैंने। तुमने स्कूल के टाइम से ही मेरी इंसल्ट की है। हमेशा टॉप आते थे, हर चीज में चैंपियन रहते थे, लेकिन तुम्हारी वजह से मुझे कोई भी रिस्पेक्ट नहीं मिलती थी। सब लोग मेरा मजाक उड़ाते थे। उस दिन मैंने तय कर लिया कि मैं तुम्हें सबक जरूर सिखाऊंगी और तय किया कि ना रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी। इस तरह मेरी मौत हो गई।